गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप? वेलकम इन माय हिंदी क्लास। तो आज हम पढ़ेंगे हिंदी की बूंदे कविता। ठीक है, तो कविता पहले हम बोलेंगे। रिमझिम गाती बूंदे, धरती पर है आती बूंदे, खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे, गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती बूंदे, मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे, पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। इस कविता के लेखक कौन हैं? रोहिताश्व आस्थाना। ठीक है, अब इस कविता की एक एक पंक्ति को मैं स्पष्ट करूँगी, आप ध्यान से सुनेंगे। रिमझिम गाती है, बारिश की बूंदें कैसी गा रही है? रिमझिम करके गा रही है। कब गाती है रिमझिम बूंदें? जब बारिश की बूंदें आकाश से धरती पर आती है, तब बारिश की बूंदों का आवाज़ होता है। तो उस आवाज़, जो बूंदे की आवाज़ है वो कैसा होता है? रिमझिम। खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती बूंदे। खेतों में, बागों में, खेत पता है ना, फील्ड पे, उसके बाद बाग बगीचे में, मैदानों में, जो ग्राउंड है उसमें हरियाली फैलाती है। अब हरियाली कैसी बूंदे कोई हरियाली फैलाती क्या? नहीं। इसका मतलब है जब बारिश का पानी धरती पर गिरता है और धरती पर जो बीज पड़े होते हैं वो उग जाते हैं, उगने के बाद वह हरे भरे हो जाते हैं। इसीलिए कवि कहते हैं कि खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती है बूंदे, धरती से नालों नदियों में सागर में मिल जाती बूंदे। और जब बारिश की बूंदें धरती पे आती है तो कहाँ जाती है? छोटी छोटी नालियों से बड़े बड़े नालों में परिवर्तित हो जाती, और नाले कहाँ जाके मिल जाते हैं? नदियों में। और नदी कहाँ जाकर मिलती है? आखिर में सागर में मिल जाती है। मतलब एक छोटी सी बूंद है ना, वो कहाँ मिलती है? पहले नाले में, फिर नाला जाके नदी में, और नदी जाके सागर में मिल जाती है। ठीक है, तो बूंदों को इतना सफ़र तय करना होता है। बूंदों का सफ़र लंबा होता है। वह आकाश से आएगी, धरती पे गिरेगी, नालों में जाएगी, नदियों में जाएगी, फिर आखिर में अंत में सागर में मिल जाते हैं। अब सागर यानी क्या होता है? समुद्र, है ना। नदी का समानार्थी शब्द होता है सरिता। ठीक है, फिर है गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुंचाती बूंदे। अब आपको पता है समर का महीना आता है ना, मतलब बारिश के पहले जो मंथ रहता है वो समर सीज़न रहता है, और समर में कितनी गर्मी रहती है? बहुत ज़्यादा। तो गर्मी के बाद जो ऋतु आती है वो वर्षा ऋतु होती है। तो जो लोग गर्मी से बहुत तप चुके हैं, गर्मी जिन्हें सहन नहीं हो रही है, या धरती प्यासी हो जाती है, मनुष्य को भी बहुत गर्मी लगती है, तो जैसी ही बारिश आती है हमें सबको बहुत राहत मिलती है, क्योंकि बारिश की बूंदें आने से गर्मी कैसी होती है? कम हो जाती है। मेंढक मोर पपीहे कोयल सबका मन हर्षाती बूंदे। और जैसी ही बूंदें धरती पर आती है ना, उस समय मेंढक टर की आवाज़ करने लगते हैं, बादल ढके हुए आकाश में दिखते हैं, तब मोर नाचने लगता है, पपीहा आवाज़ करने लगता है, कोयल चिल्लाने लगती है। तो इन सभी पक्षियों का मन हर्षित हो जाता है। हर्षित मतलब आनंदित हो जाता है। क्यों आनंदित हो जाता है? क्योंकि बारिश की बूंदें अब क्या हो गई है? गिरने लगी है। पुरवाई के रथ पर चढ़कर इठलाती मुस्काती बूंदे। अब देखो, पुरवाई, अब बारिश आएगी है ना, तो हवा चलती मस्त ठंडी ठंडी, और ठंडी ठंडी हवाओं के साथ में अगर बारिश आती है तो देखना फव्वारा आता है ना, तो वो फव्वारों के साथ बूंदें कभी एक जगह तो कभी दूसरे जगह गिरती हैं। ठीक है, तो
और मुस्कुराती है, बूंदों को मुस्कुराते तो हमने देखा नहीं है, लेकिन ये क्या है, कवि की एक कल्पना है। तो इस तरह से कवि हमें इस कविता में बताते हैं कि बारिश की बूंदें कैसी गाती है, रिमझिम गाती है। इसके कुछ क्वेश्चन आंसर है जो मैं अभी मौखिक रूप से ओरली बता देती हूँ, ठीक है। तो बारिश की बूंदें कैसी गाती है, रिमझिम। बूंदें कहाँ हरियाली फैलाती है, बूंदें खेतों बागों मैदानों में हरियाली फैलाती है। अंत में बूंदें कहाँ मिल जाती है, अंत में बूंदें सागर में मिल जाती है। बूंदें किसे शीतलता पहुँचाती है, बूंदें गर्मी से तपते लोगों को शीतलता पहुँचाती है। बूंदें किसका मन हर्षाती है, बूंदें मेंढक मोर पपीहे और कोयल का मन हर्षाती है। बूंदें कहाँ चढ़कर मुस्काती है, बूंदें कहाँ पर चढ़कर इठलाती है, बूंदें पुरवाई के रथ पर चढ़ के इठलाती है। तो इसमें कुछ समानार्थी शब्द देखेंगे। धरती मतलब धरा, ठीक है। नदी मतलब सरिता, सागर मतलब समुद्र, शीतल मतलब ठंडा, गरम मतलब उष्ण, ठीक है। इतने समानार्थी शब्द आप याद रखेंगे, ओके। लगता है ये कविता आपको समझ में आ गई। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू।